आप आज से आगे थोड़ी चल रहे हैं, पीछे भजन हुआ है, वही जागृत हुआ है। तो पीछे जो लड़ाइयां लड़ी वो आज लड़ रहा है, तो वो जब आज का अनुभव बताएगा तो आपको लगेगा कि हमारे, तो आपका 10 साल का पीछे का स्टॉक है, समझ पा रहे आप। तो अहंकार न करे, दैन्य भाव से रहे कि भगवान की बड़ी कृपा है जो हमारे अंदर कोई विकार नहीं आ रहे और नाम जप में बड़ी प्रीति हो रही, शांत भाव से चले। और जो जप रहा है और जिसके मन में विकार आ रहे हैं, भगवान उन पर भी कृपा करेंगे, आज नहीं तो कल उनका भी हृदय निर्मल हो जाएगा, क्योंकि नाम जब चल रहा है तो निर्मल तो हो ही जाएगा। तो ऐसे अहंकार कभी न करे कि मेरे हृदय में कोई दोष नहीं है। ममता रानी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन में आने वाली परिस्थितियों के समय भी जब उसे चारों तरफ अंधकार ही दिखाई दे तो नाम सुमिरन भजन आदि उस समय कैसे संभव है महाराज? क्यों नहीं, उस समय तो बिल्कुल ऐसे संभव है जैसे तूफान आ जाए, पहाड़ का आश्रय ले ले। तूफान आ जाए और पहाड़ का आश्रय ले ले, तो ऐसे ही जब कोई आश्रय नहीं दिखाई दे रहा तभी तो चकाचक आश्रय भगवान का होता है। तभी तो उस समय सुदृढ़ आश्रय होता है कि हे भगवान, हे नाथ, अब आपके सिवा कोई नहीं है, हे नाथ आप संभालना, हे भगवान आप संभालना। वही तो शरणागति के लिए ठीक अवसर है। जब कोई सहयोग न दे तब सच्ची शरणागति होती है भगवान की। कोई अब नहीं है, नाथ चारों तरफ अंधेरा, आपके सिवा कोई नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि संसार हमें साथ नहीं दे रहा और भगवान की याद हमें ना आवे? ऐसा कैसे हो सकता है? हम भक्त हैं, कहीं न कहीं सत्संग सुन रहे हैं, कहीं न कहीं संतों से मिल रहे हैं, तो हमारे हृदय में एक बात तो है कि जब कोई सहारा न देगा तो भगवान तो है ना। तो भगवान का आश्रय विपत्ति में बहुत जोर का होता है। हे नाथ अब आप ही बचाओ, हे प्रभु अब आप ही इज्जत रख सकते हो, हे भगवान अब आप ही हमारा सहयोग कर सकते हो। उस समय तो ऐसी प्रार्थना प्रतिपल होती है और एकदम तदात्म हो जाता है भगवान में जीव। जब संकट आता है, जब विपत्ति आती, पर वो जो भगवान का भजन कर रहा है, जो भजन नहीं करेगा वो मारा घूमेगा, उससे फोन मिलाएगा, उससे बात करेगा, उससे बात करेगा, निराश हो जाएगा, ज्यादा निराश हो जाएगा तो की सोच लेगा, वो भगवान की तरफ जाने की नहीं सोचेगा। जिसने भजन नहीं किया, जो भगवान से नहीं जुड़ा है, उसको रास्ते नहीं पता है भगवान का। नहीं तो जो थोड़ा भी भजन करता है तो जहां विपत्ति आई तो एकदम समिट गया और एकांत होकर भगवान का सुमिरन करता है और उसके विपत्ति का नाश निश्चित होगा जो विपत्ति के समय भगवान का सुमिरन करता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश कर देती। पक्का खूब नाम जप करो और कभी भी संकट आवे तो केवल भगवान का आश्रय लो, केवल भगवान से प्रार्थना करो, केवल भगवान को पुकारो। कर्नल रूपेंद्र पाठक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लाइफ में सब अच्छा चल रहा है भगवान की कृपा से, मुश्किल वक्त में भी भगवान निकाल देते हैं, पर एक भावना रहती है कि समय निकला जा रहा है, बहुत कुछ करना बाकी है और ऐसा ना कर पाए और अंतिम समय आ गया तो क्या होगा? ऐसा क्या किया जाए कि सब खुशी से समाप्त हो? देखो, ये लाइफ सुखपूर्वक कट रही है, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि शरीर छूटेगा और आप जिस कार्य के लिए प्रधान आए हैं उस कार्य को यदि कर नहीं रहे हैं तो बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। अभी शरीर छूट जाए, इसके बाद हमको किस योनि में जाना पड़ेगा कोई हमें पता नहीं है। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सुअर कुत्ता गधा क्या बनाया जाए कुछ पता नहीं है। तो हमको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुन धुन पछताए। मनुष्य शरीर से ऐसा साधना किया जाए कि कम से कम मुझे अगला जन्म फिर मनुष्य का तो मिले, अन्य योनियों में तो न जाना पड़े। कितना दुख है अन्य योनियों में, बहुत दुख है। अपने तो थोड़ा कहीं दर्द हो जाए पीड़ा हो जाए तो डॉक्टर से मिल सकते हैं, लेकिन जंगलों में पशु पक्षी हैं, घाव हो जाता है, कांटा लग जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, उनको कौन देखता है?
मान लो पालतू पशु की तो औषधि पालने वाला करवा दिया, लेकिन जो जंगलों में है, जो बहुत सी ऐसी योनियां हैं, बहुत अच्छा हम खान पान, रुपया पैसा, मकान एकत्रित सब कर लिए, लेकिन जब शरीर छूटेगा तो कुछ साथ नहीं जाने वाला। तो जो साथ जाने वाला है उस पर हम ध्यान दें कि वो भी हमारे जीवन में होना चाहिए। जैसे ये भी आवश्यक है तो वो भी अति आवश्यक है। हमारा परिवार है, उसके पोषण के लिए धन चाहिए। धन के लिए हमें राष्ट्र सेवा रूपी नौकरी मिली है, उससे हमें धन मिलता है, परिवार का पोषण होता है, और एक सम्माननीय नौकरी है, कोई साधारण नौकरी नहीं है। जो आर्मी की है ये बहुत सम्माननीय है। जो सैनिक अपने प्राणों को बलिदान करके बॉर्डर पर हर कष्ट सह रहा है, उससे बड़ा हम दो ही को सम्मान करते हैं अधिक, संत और सैनिक। जो संत तपस्या पूर्वक जीवन व्यतीत करके अपने जीवन की तपस्या समाज को देते हैं, ऐसे ही सैनिक अपने परिवार का प्रेम छोड़कर, राग छोड़कर, सुख सुविधा छोड़कर वो बॉर्डर पे हम चैन से सोते हैं, वो रात में जगता है, वो गोली खाने के लिए तैयार है, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। तो बहुत शानदार आपकी नौकरी भी है, बहुत सम्माननीय नौकरी है। बस नाम जपना शुरू कर दीजिए। अगर नाम चल जाए तो परलोक संभल जाएगा नाम से, और इस लोक में तो भगवान ने बना ही दिया। अब अगला हमारा जो जन्म हो, एक तो होना, और अगर हो तो फिर मुझे भारत में मनुष्य शरीर मिले और फिर मैं साधना करके भगवान को प्राप्त हूं, अपने राष्ट्र की सेवा करूं। इसलिए नाम जप जरूर कीजिएगा। भगवान का नाम जब केवल अगर चल रहा है तो और पूजा पाठ ना भी होगा तो सब ठीक हो जाएगा। नाम जप से सब ठीक हो जाता है। हाँ, नाम जप से अंतिम समय अपने पुत्र को पुकारा अजामिल ने नारायण, तो उसका कल्याण हो गया। हम जानबूझकर नारायण नारायण जपेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इसलिए नाम जप कीजिए। जो आपको नाम प्रिय हो भगवान का, वो नाम जप कीजिए। आयुष जी नेपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा स्वभाव थोड़ा हास्य प्रिय है। मुझे लोगों को हंसाना और उन्हें खुश देखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं उन्हें हंसी मजाक की बातें बताता हूँ। लेकिन कई बार लोग मेरे इस स्वभाव को हल्के में ले लेते हैं, वे मजाक में कुछ भी कह देते हैं और मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जब तुम मजाक करके हंसाते हो, वो मजाक कर दे तो क्या परेशानी है? तुमको भी हंस देना चाहिए, नहीं, बुरा नहीं मानना चाहिए। देखो, अगर हमारा विनोदी स्वभाव है तो हम किसी न किसी का उपहास करेंगे ना, तभी तो हंसी होगी। किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, उसका उपहास करेंगे। अगर कोई हमारा उपहास कर देता है तो महाराज जी, मैं किसी का उपहास नहीं करता हंसाने के लिए। बातें बातें में जो उस सिचुएशन के अनुसार ये कह रहे हैं, मेरी बातों को फिर वो हल्के में ले जाते हैं, उन नहीं तो कोई वेदांत की बात थोड़ी कि आपकी बहुत गहरी बात है। हल्की बात तो है, हंसाना हल्की बात तो है ना। वेदांत की बात, जो शास्त्र की बात है, वो हल्की बात नहीं है, उसे गहराई से समझना चाहिए। हंसी मजाक की बातों को गहराई से थोड़ी लेना चाहिए। आप गहराई से ले रहे हो, इसलिए आपको लगता है सामने वाला हल्की बात हमारी करके हमको नीचा समझ रहा है। आप गहराई से ले रहे हो, आपको नहीं लेना चाहिए। सामने वाला यदि हमारा विनोद कर रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है, तो हमको भी हंस देना चाहिए। अपने को अपनी मस्ती में रहना चाहिए। दूसरा हमें क्या कह रहा है ऐसा देखोगे तो मस्त नहीं रह पाओगे। दूसरा उसकी मति है, उसकी बुद्धि, उसकी खोपड़ी है, वो अपना काम कर रही, हमारी खोपड़ी जो काम कर रही, हमको अपने में मस्त रहना चाहिए। ठीक है ना? नाम जब करते हो, हाँ, बहुत सुंदर है। प्रभात राय जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने पुलिस की सेवा में आने से पूर्व श्री रामचरितमानस पर हाथ रखकर कसम ली थी कि जीवन में रिश्वत नहीं लूंगा। अभी तक निर्वहन भी कर रहा हूं, परंतु अनेकों लोग समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुशी से दे रहा है तो लेने में क्या जाता है। हम एक सैनिक है जो समाज की सुरक्षा के लिए हमें सरकार वेतन देती है। खुशी से कोई हमको दे दे तो कोई हम तीर्थ पुरोहित थोड़ी कि कोई खुशी से दे दिया। हम एक सैनिक है। खुशी से वही देगा जो दोषों को छुपाना चाहता है और निर्दोष को फंसाना चाहता है, वही खुशी से देगा।
निर्दोष कभी आपको पैसा नहीं देगा, देगा तो दोषी ही देगा। क्यों? आप विचार करके देखो, जब हम निर्दोष हैं तो हम आपको पैसा क्यों देंगे? लेकिन जो दोषी होगा ना, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा और वो आपके परिवार में बड़ा कुप्रभाव लाएगा। कभी नहीं। जैसे आप बोले ना, ऐसे एक ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब से आपका सत्संग सुना तब से मैं कसम ले लिया हूं कि कभी घूस नहीं लूंगा, और मेरे अधिकारी मेरे ऊपर जोर डालते हैं तो हमका ये वीडियो पड़ जाएगा आप जैसा। बोले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, हमका सस्पेंड कर दे जाओ। बोले 3 बार हो चुका हूं सस्पेंड। बोले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, अब मैं कसम खाता हूं कि आजीवन कभी घूस नहीं लूंगा। तो ऐसे हमारे वंदनीय राज कर्मचारी होते हैं जो ऐसा नियम लेते। जैसे आपने कहा रामचरितमानस पर हाथ रखकर, बहुत धन्य है, जीवन धन्य है। आप अपना जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं ना, यही पूजा है। पर ऐसे लोगों को प्यार बहुत कम मिलता है, क्योंकि संसार में आप जैसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं। आप लोगों को उपहास ज्यादा मिल सकता है, नीचापन दिखाया जा सकता है। आजकल जैसा हवा चल रही हो वैसे बहो, तब तो लोग सम्मान करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में भगवान सम्मान करेगा। और जिसको भगवान प्यार देता है वही वास्तविक प्यार है। ये छल कपट लोग, कपटी लोग प्यार करें तो उससे क्या फायदा? भगवान प्यार करें, यही सबसे बड़ी बात है। तो आप अच्छे से चलिएगा, कोई खुशी से देवी तो नहीं लेना है। छोटे अधिकारी जो होते हैं उनको बड़े अधिकारियों से बहुत दबना पड़ता है, और बड़े अधिकारी जैसा आदेश करते हैं और ना चाहते हुए उनको पालन करना पड़ता है। लेकिन वो बहादुर होते हैं जो स्वयं कभी घूस नहीं लेते, स्वयं कभी अधर्म का पैसा नहीं लेते। धन्यवाद है, ऐसे बहुत से ही होंगे, हम उनको धन्यवाद देते हैं जो धर्म से चलते हैं, कभी घूस नहीं लेते, कभी निर्दोष को दंड नहीं देते और दोषी को बख्शते नहीं। ये बहुत अधिकार, अपने अधिकार के अनुसार चले तो बहुत समाज की सेवा हो सकती है। बहुत दोनों के फल में क्या अंतर होगा? एक नहीं ले रहा, खुशी से दे रहा है, और एक ले रहा है, इसका और इसका क्या होगा? हाँ, जो ले रहा है, अब हम कैसे तुम्हें बताएं? चलो के परिवार के पूरे सदस्यों की फोटो लीजिए और उनके परिवार की जानकारी कीजिए कैसे चल रहे हैं, और जो नहीं ले रहे हैं आप उनके परिवार की जानकारी कीजिए। परिवार के लिए तो अर्थ लिया जाता है। हम प्रायः देखा है बड़े बड़े अधिकार के पदों में अगर आपने घूस अधिक ली है तो आपको अंत में रोना पड़ेगा, और अंत में आपको विनाश अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। अपनी आंखों से सब कुछ नष्ट होते हुए आपको दिखाई देगा। इसलिए बहुत होश में रहना चाहिए। घूस, बेईमानी, अधर्म का पैसा परिवार को बहुत हानि पहुंचाता है, और अपने तो जलेंगे ही क्योंकि अपना कर्म है। इसलिए बहुत धन्यवाद है। आप नमक रोटी खाओ, भले साइकिल से चलो, लेकिन जो हमारी सरकार फीस देती है, पेमेंट देती है, उसी से अपना गुजारा करो। अन्य पैसे लेने की कोशिश मत करो, तो आजीवन तुम बादशाह रहोगे, अपने मन के बादशाह रहोगे। तुम्हें कभी अपना मन तुम्हें गिलानी में नहीं लाएगा। तुम्हें रहेगा ठीक है, हम अपने बच्चों की कामनाएं पूर्ण नहीं कर सकते, अपने परिवार को वीआईपी नहीं दे सकते भोग सामग्री, लेकिन मैं धर्म से चला हूं, तो ये आपको एक अंदर पुष्टता प्रदान करेंगे, और भगवान आपके सहयोग में रहेंगे, और जिसके सहयोग में भगवान रहते हैं उसका मंगल ही होता है। महाराज जी, इनका भी सिमिलर प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि अनैतिकता से अर्जित धन प्राप्त करता हूं, पता होते हुए भी कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूं, लेकिन मन संकेत देता कि सब कर रहे हैं, वो तो सही चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। सब कर रहे हैं तो सब भोग भी तो रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा अपनी आवश्यकताओं को कम करके यदि हम धर्म पूर्वक चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम बेईमानी का धन ना लें, हम अनैतिकता का धन ना लें तो अच्छा है। और जो आ चुका हो उसको गौशाला है, बीमारों की जहाँ फ्री दवाएं दी जाती हैं, ऐसी जगह में उसको दे देना चाहिए। अपने को धर्म पूर्वक कमाना चाहिए, धर्म पूर्वक खाना चाहिए, जिससे आपके बच्चों का भविष्य बड़ा उज्जवल हो, आपका परिवार सुख पूर्वक जी सके। आज आपका माहौल बहुत बढ़िया हो सकता है, कल जब इसका परिणाम आएगा वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हमें सबसे प्रार्थना है कि आप अपने धर्म की कमाई पर नजर रखिए, अधर्म से बचने की कोशिश कीजिए।
पहले पता नहीं था, लेकिन 1 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। फिर पता चला, तब तक देरी हो चुकी थी। फिर पता चला कि जो घटनाएं मेरे साथ घट रही है ना, वो कहीं ना कहीं ये अनैतिकता से आए हुए पैसे से कहीं ना कहीं हो रही है। जी। लेकिन आप एक बार अभी बोल दो, नहीं लूंगा, अभी कभी नहीं लूंगा। हाँ, हम तो बार